पत्नी ने कहा, आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना। पति ने कहा, क्यों? तो पत्नी ने कहा, अपनी काम वाली बाई 2 दिन नहीं आएगी। पति ने कहा, क्यों? तो पत्नी बोली, गणपति के लिए अपने नाती से मिलने अपनी बेटी के यहाँ जा रही है। तो पति ने कहा, ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालता। तो पत्नी बोली, और हाँ, गणपति के लिए 500 रुपये दे दूं उसे, त्योहार का बोनस। पति बोला, क्यों? अभी दिवाली आ ही रही है, तब दे देंगे। तो पत्नी बोली, अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी और नाती के यहाँ जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा, और इस महंगाई के दौर में उसकी पगार से वो त्योहार कैसे मनाएगी बेचारी। तो पति बोला, तुम भी ना जरूरत से ज्यादा ही भावुक हो जाती हो। पत्नी ने कहा, अरे नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आज का पिज्जा खाने का कार्यक्रम रद्द कर देती हूँ। खामखा 500 रुपये उड़ जाएंगे बासी पाव के उन 8 टुकड़ों के पीछे। तो पति बोला, वाह वाह, क्या कहने, हमारे मुंह से पिज्जा छीनकर बाई की थाली में। 3 दिन बाद पोछा लगाती हुई काम वाली बाई से पति ने पूछा, क्यों सरला, कैसी रही छुट्टी? तो बाई ने कहा, बहुत बढ़िया साहब, दीदी ने 500 रुपये दिए थे ना, त्योहार का बोनस। तो पति ने कहा, तो जाई बेटी के यहाँ, मिल ली अपनी नाती से? बाई ने कहा, हाँ साहब, मजा आया, 2 दिन में 500 रुपये खर्च कर दिए। तो पति ने कहा, अच्छा, मतलब क्या किया 500 रुपये का? बाई ने कहा, नाती के लिए 150 रुपये का शर्ट, 40 रुपये की गुड़िया, बेटी के लिए 50 रुपये के पेड़े लिए, 50 रुपये के पेड़े मंदिर में प्रसाद चढ़ाए, 60 रुपये किराए के लग गए, 25 रुपये की चूड़ियां बेटी के लिए, और जमाई के लिए 50 रुपये का बेल्ट लिया अच्छा सा, और बचे हुए 75 रुपये नाती को दे दिए कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए। झाड़ू पोछा करते हुए पूरा हिसाब उसकी जबान पर रटा हुआ था। पति ने कहा, 500 रुपये में इतना कुछ? वह आश्चर्य से मन ही मन विचार करने लगा। उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़े किया हुआ बड़ा सा पिज्जा घूमने लगा। एक एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़ा मारने लगा। अपने एक पिज्जा के खर्च की तुलना वह काम वाली बाई के त्योहारों के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेढ़े का, तीसरा टुकड़ा मंदिर का प्रसाद, चौथा किराए का, 5वां गुड़िया का, 6वां टुकड़ा चूड़ियों का, 7वां जमाई की बेल्ट का, और 8वां टुकड़ा बच्चे की कॉपी पेंसिल का। आज तक उसने हमेशा पिज्जा की एक ही बाजू देखी थी, कभी पलटाकर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा दिखता है। लेकिन आज काम वाली बाई ने उसे पिज्जा की दूसरी बाजू दिखा दी थी। पिज्जा के 8 टुकड़े उसे जीवन का अर्थ समझा गए थे। जीवन के लिए खर्च या खर्च के लिए जीवन का नवीन अर्थ एक झटके में उसे समझ आ गया। पिज्जा के 8 टुकड़े की जगह अब उसे खुशियों के 8 टुकड़े दिखने लगे थे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।